हम्म। जी अंशिका, आप यदि कहो तो क्लास शुरू कर दे भाई। Yes. जी अंशिका कह रही है या सुशीला तो एंड क्या गिरीशा। बोला अगर मैं तो सही हो। देखना भाई किसी का माइक कौन है, कौन कर रहे हैं। जी now the understood Ali is heart and the very soul। जी यहाँ से we are going to start from here now। Come in brother। Lakshmi Das had heard the postmaster word। Old Ali is dead, what but you। I think that we were about to complete the story। Story was almost completed। Story was almost completed। Today we are just only the tail is left। बस थोड़ी सी बची हुई है। After that we I would like to summarize that one। We would say so at the time when postmaster came to know, old Ali is dead। When Lakshmi Das told him, जब लक्ष्मी दास ने बताया कि सर अली को तो मरे कई दिन हो चुके हैं, अली को तो गुजरे कई दिन, ही पास्ड अवे so many month back। कहने लगा कोई बात नहीं सर, फिर क्या बात हुई, लेटर मेरे को दे दीजिए, अली का लेटर मेरे को दे दीजिए, मैं दे दूंगा। व्हाट है, कब, कब, पक्का, आर यू श्योर, पक्की बात है, पक्की बात है, क्योंकि 2 मिनट पहले तो उसने देखा था ना। यस सर, दैट्स ट्रू, दैट्स सो। ब्रोक इन अ पोस्टमैन हु हैड जस्ट अराइव्ड। जो अभी अभी आया था, हु हैड जस्ट अराइव्ड, जो अभी अभी आया था। वो ब्रोक इन का मतलब बीच में इंटरफेयर करना, ब्रेक इन का मतलब बीच में इंटरफेयर करना। वो बात चल रही थी लक्ष्मी दास और पोस्ट मास्टर के बीच में, परंतु ये दूसरा कलर आया और बीच में बोला ठीक बात है सर, ये ठीक कह रहे हैं, लक्ष्मी दास ठीक कह रहा है, अली को तो गुजरे 2-3 महीने हो गए सर, 2-3 महीने हो गए गुजरे, अली डाइड 3 months ago। वो तो 3 महीने हो गए उसको तो गुजरे। द पोस्ट मास्टर वॉज सर बिविल्डर्ड। यहाँ पे ये जो है दैट इज सो, इसका मतलब वही है कि दैट इज ट्रू जो आपने यस बोला है। दैट्स सो। जी सर ये सच है, ऐसा ही है सर, ऐसा ही है अंशिका, ऐसा ही यस। है सर, है सो ना। का मतलब ट्रू के सेंस में। इसकी ये ठीक कह रहे हैं सर, ऐसा ही है सर, ऐसा ही है सर। यस इट्स सो। इज इट सो, ऐसा है क्या, इज इट सो, ऐसा है क्या, यस इट्स सो, हाँ ऐसा ही है, यस इट्स सो, हाँ ऐसा ही है। किसी से यदि पूछते हैं ऐसा है क्या, इज इट सो, और आंसर भी ऐसे ही आए यस इट्स सो, ऐसा ही है। द पोस्ट मास्टर वॉज बिवाइल्डर्ड। द पोस्ट मास्टर वॉज बिवाइल्डर्ड, एकदम से ही वॉज सरप्राइज्ड कह दीजिए, स्टार्टल्ड कह दीजिए, एक ही बात है। एक स्टोरी से एक दो शब्द बहुत अच्छे समझ में आते हैं भाई। सिंपलटन का मतलब क्या होता है, सिंपलटन कोई बता सकता है, व्हाट डज मीन बाय सिंपलटन। जी डज एनीबडी नो द मीनिंग ऑफ सिंपलटन। मारे डाला, बोला सर, सर वो, बोला। हाँ। बोला, अरे बोला कितनी इंसान। बार बताया, 50 बार बताया था, 10 दिन चली थी स्टोरी, है ना। और अब भी समझ में नहीं, कमाल है भाई, परवेज है। ठीक है बोला बताए, उसी पर हर स्टोरी से भाई एक या दो शब्द या 5-7 शब्द समझ में आते हैं। अंशिका, जो ट्रेजर होता है ना, ट्रेजर जो हमारे पास खजाना बनता है, खजाना जो खून पसीने का, ऐसी दुनिया में कोई है ही नहीं कि जिसका कोई शॉर्टकट होता हो, नहीं है ना। कोई शॉर्टकट नहीं है, किसी भी आर्ट का कोई शॉर्टकट नहीं है। जितना मजा हार्ड वर्क करके, जितना मजा रातों रात यदि आपने कुछ पाउडर वाउडर खा के बॉडी बना भी ली, सच बताएं बाद में भद्दी बहुत लगती है ना, बाद में भद्दी बहुत लगेगी। कोई भी आर्टिफिशियलिटी जो है ना, किसी प्रकार की आर्टिफिशियल, चाहे फिर वो उसका स्टे भी तो नहीं होता ना सर। हाँ जी, स्टे भी तो नहीं होता, कंटिन्यूटी ब्रेक तो फिर वो जी है जी ना। कोई कंटिन्यूटी उसमें, कंटिन्यूटी नहीं होती है। उसी प्रकार से भाई जिसने 100, 200, 500 किताबें जब हम पढ़ लेते हैं ना, भरोसा कीजिए लाइफ को स्टेबल सा बना देती है भाई, अच्छा आनंद देती है। यदि परमात्मा की छाया ठंडी रह जाए तो देख, है ना, उससे तो सभी डरते हैं भाई। देख मैं तो कहीं ना कभी नहीं, ये है कि मैं उस चीज में ट्रस्ट करता हूँ, बिलीव करता हूँ, है ना, कोई तो पावर है जो इस दुनिया को चला रही है। पर मेरा ये मानना है कि परमात्मा की ठंडी छाया रहे, और यदि आपने लाइफ में 100-200 ढंग की किताब पढ़ ली हो, तो जीने का एक टेस्ट ही चेंज हो जाता है। मैंने ऐसे काफी ऐसे बोल्ड लोगों को देखा है
कि जो बहुत, जैसे मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ था, किसी के पास एसपी का फोन आया और वो फोन पे ही कह रहे भाई है ना यार, तू समझने की कोशिश कर, देख तू भी नौकरी करता है यार, है ना। एसपी को आराम से बड़े हल्के लहजे में ऐसे बोल रहा है कि ना यार देख, है ना, डराने की कोशिश ना करे यार, समझ इस बात को, देख नौकरी करता है तो नौकरी है यार, ठीक है, आराम से कर भाई। तो यानी इस वो कोई गुंडा नहीं है, कोई पॉलिटिशियन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने भी लोग वो करने के, भाई साहब ये आईपीसी मैंने भी पढ़ रखी है, इंडियन पेनल कोड मैंने भी पढ़ा हुआ है, जो आईपीसी आप पढ़ के लगे हो वही आईपीसी मैंने भी पढ़ रखी है, मैं भी एक लॉ ग्रेजुएट हूं, ठीक है। तो डराता किसको भाई, है ना। तो इस प्रकार ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? ये कॉन्फिडेंस बुक से ही तो आता है ना। गांधी जो है ना, गांधी को ऐसे ही मत मानना कि अंग्रेजों से वैसे ही लड़ गए थे, ना ना ना, बहुत किताब पढ़ रखी थी। भगत सिंह को ऐसे ही मत मानना कि यूं ही सूली चढ़ गए थे, है ना। सबने सुना होगा कि जेल में बैठे आखिरी यार में भी लेनिन को पढ़ रहे थे। तो किताबें जो हैं, यदि 50-100 किताबें पढ़ी जाएं। सर ऐसा होता है ना कि जैसे जितना ज्यादा नॉलेज होता जाता है वो हम्म, आदमी उतना ही ज्यादा सॉफ्ट होता जाता हाँ, श्योर श्योर श्योर, पक्का पक्का, जितना है ना। अच्छा पहलू। जितना ज्यादा उसको नॉलेज हो रहा है ना वो उतना ज्यादा ऐसे बहुत सॉफ्ट और बड़ी इजीली बातों के हाँ ठीक है ओके ऐसे झुक जाएगा। एक दूसरी खास बात और भी है कि आपकी बातों में वजन हो जाता है, यस। क्योंकि जब आप अलग अलग एग्जाम्पल क्योट करते हैं ना, आप अलग अलग एग्जाम्पल क्योट करते हैं, आपके एक्सपीरियंसेस को आप क्योट करते हैं, बीच में किसी आप थिंकर को क्योट करते हैं, किसी फिलोसफर को क्योट करते हैं, आपके वेरिड एक्सपीरियंस को यदि आप क्योट करते हैं, वो बातें सुनने में मजा आता है। नहीं तो आधे घंटे में सब खाली हो लेते हैं, आधे घंटे में कुछ बचता नहीं है, खाली हो लेते हैं, कूद कूद के सरिता आ गई कि एक दिन ये सरिता कुछ बताने लगी मेरे को, यूं 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 यूं, मैंने सोचा बताने दे, बस आधे घंटे बाद वही बात रिपीट होने लगी, सुशीला आधे घंटे में खाली हो गई, वही बात रिपीट होने लगी, मैं सुनता रहा, और बता, बस फिर क्या था, और बताते रहे पर जी, ना ना ना, ऐसी कोई भी बात नहीं थी भाई, ऐसी कोई भी बात नहीं थी, मैं मजाक कर रहा हूँ जी, है ना। जी, आगे बढ़ते हैं भाई। ही वॉज bewildered, bewildered, द पोस्ट मास्टर वॉज bewildered, आसान सा शब्द है शायद, है ना। वाइल्ड से बना है, वाइल्ड से bewildered, bewildered से bewilder, bewilder से bewildered। या तो रह जाएगा ना, स्पेलिंग में दिक्कत, रसोईता रह जाएगा ना याद है क्या, बुरा मान के क्या ना। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई है ना। मेरे आइडियल ने मेरे को ये बात बताई थी, जो मेरे आइडियल है ना, एक रात जो है मुझे आज भी याद है, इट वाज इन 1998 आई थिंक सो, एट द टाइम दैट आई वाज जस्ट, आई हैड बिट एक्सपीरियंसेस एंड मैं कुछ बता रहा था, तो उन्होंने, ही डिडंट इंटरफेयर इन बिटवीन, ही जस्ट वांटेड टू चेक दैट हाउ मच साउंड एक्सपीरियंसेस आई वाज हैविंग, मैं कितना साउंड हो चुका हूं। वो 10-15 मिनट में मैं खाली हो गया, वो कहने लगा और आगे और बता, और क्या बताए है ना। तो जबकि जैसे मान लीजिए यदि मैं ओशो की बात करूं, ओशो तो 7,000 घंटे लगातार बोला है, वो भी अलग अलग चीजों के बारे में बोला है ना। सोच लीजिए अब कितना कैसा उन लोगों के बारे में बोला है, मोस्टली जिनका शायद हमने कभी नाम भी नहीं सुना था। Postmaster was bewildered. Miriam's letter was still lying near the door. Miriam's letter was still lying near the door. Miriam का लेटर अब भी दरवाजे के पास पड़ा था. Ali's image was still before his eyes. Ali's image was still का मतलब अब भी before his eyes, उसकी आंखों के सामने अब भी वो तैर रही थी, है ना। आंखों के सामने चल नहीं रही थी, तैर रही थी। He listened, आप देख सकते हैं इस शब्द के बारे में कभी भी कंफ्यूज मत होना, ये listened भी होता है और ये listened भी हो सकता है, ये लिसन भी होता है, ये लिसन भी हो सकता है, लर्न भी हो सकता है, और सॉरी वो लर्न वाला भी ऐसे ही है और लिसन वाला भी ऐसे ही है, ही लिसनड या ही लिसनड, चाहे आप ईडी लगाओ चाहे टी लगाओ, एक अमेरिकन में टी लग जाएगा, इसमें ईडी लग जाएगा, बस इतना ही फर्क होता है। सर जैसे एक लिसन होता है एक हर्ड होता है, इस दोनों में डिफरेंस क्या होता है? भाई जितना मेरे को पता है इतना ही पता है कि जो बिना सुने अपने आप सुनाई दे जाए
बिना सुने का मतलब यदि आवाज हुई और आपकी कानों तक आएगी तो आपको सुनेगी, वो तो हियर होता है। लिसन को आप ध्यान से सुनना कह सकते हैं। लिसन को आप ध्यान से, व्हेन यू हियर समथिंग अटेंटिवली, हियर के साथ अटेंटिव और लगा दें तो वो लिसन बन जाएगा। कोई भी टीचर हमेशा यही कहता होगा, जस्ट लिसन टू मी, हेलो लिसन टू मी, भाई मैंने आराम से सुन मेरे को, ये नहीं हियर टू मी। ये लगा लीजिए भाई, सुशीला की नई नई शादी हुई ना, ठीक है, उस समय सी लिसन एवरीथिंग, सी लिसन एवरीथिंग फ्रॉम आवर हस्बैंड। नाउडेज सी ओनली हियर, सी ओनली हियर है ना। आजकल बस ठीक है, वो कुछ भी बोले, ठीक से, ठीक से एक ही जवाब आता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। तो आ गई यार समझ में? यस सर समझ में आ गया। जी जी, देख लेना भाई, ध्यान से सुनना। लिसन होता है, लिसन के बाद हमेशा प्रपोजिशन टू आती है। लिसन के बाद जो प्रपोजिशन आती है वो टू आती है, लिसन टू मी। जी, और इसको आप लिसन भी कह सकते। ही लिसन टू लक्ष्मी दास रिसाइटल ऑफ द लास्ट इंटरव्यू। जैसे मैंने बताया था, इस रिसाइट को आप अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग शब्द होते हैं। सॉन्ग इज संग, सॉन्ग इज संग, गाना गाया जाता है। स्टोरी इज टोल्ड या नेरेटेड, स्टोरी इज टोल्ड। ट्रूथ इज स्पोकन, ट्रूथ इज स्पोकन। लाई इज टोल्ड। ये शब्द आप आराम से समझ ही गए होंगे। ये रिसाइट है, और इसकी नाउन क्या बनती है बता सकता है कोई? इसकी नाउन क्या बनती है? TION लग के ऐसा बनता है कुछ। जी, रेसिटेशन। अरे शाबाश, रेसिटेशन होता है। मुझे इतना पूरा भरोसा है, इस प्रवेश की स्कूलिंग प्राइवेट स्कूल से हुई है, ये गारंटी की बात है ना प्रवेश? बोल हाँ। हाँ सर, प्राइवेट से हुई सर। बिल्कुल बिल्कुल, वो पता चल ही जाता है भाई। सरकारी वालों को तो ये रेसिटेशन आता ही नहीं है। वहां तो हो सकता है कोई ठीक ठाक स्कूल में जो है ना, कभी पोइट्री रेसिटेशन कंपटीशन करवा भी दिया हो। प्राइवेट स्कूल में तो कहीं पोइट्री रेसिटेशन कंपटीशन करवा दिया हो। सरकारी स्कूल में तो बस शनिवार को बाल सभा होती है और कुछ नहीं होता है ना। वहां शनिवार को बस दो चुटकुले मुंडे मुंडे कैसे भी अच्छे बुरे जैसे भी सुनाए हो, बस हो गई होगी आपकी को करिकुलर एक्टिविटी है ना। इसी को करिकुलर एक्टिविटी बोलते हैं। एक मास्टर भी बैठ जाएगा, दो ऐसे ऐसे कोई भी चुटकुले हो गए तो ठीक है भाई। खैर आगे बढ़ते हैं। तो पोइट्री इज रिसाइटेड, पोइट्री इज रिसाइटेड, सॉन्ग इज संग, ट्रूथ इज स्पोकन, लाई इज टोल्ड, है ना। इसी प्रकार से, और इसी से रेसिटेशन यानी वो उसका जो भी बात हुई थी उनके बीच में, उसके बारे में बताया कि पिछली बार जब अली मेरे को मिला था तो उस समय सीन कैसा था। इसके बारे में लक्ष्मीदास ने पोस्टमास्टर को बताया। बट ही कुड स्टिल नो डाउट, he could still not doubt the reality of the knock on the door and tears in the Ali's eyes. But he could still not doubt the reality of the knock on the door and the tears in Ali's eyes. बाकी सब ठीक थी। पता था लक्ष्मीदास झूठ नहीं बोल रहा है, पता था लक्ष्मीदास झूठ नहीं बोल रहे, सारी बातें बिल्कुल ठीक थी। परंतु उसको अली दिखाई दिया था, अली की आंखों में आंसू थे, दरवाजे पर टक टक हुई थी। इस बात को वो डिनाई नहीं कर सकता था, इस बात को नहीं मान सकता था कि दरवाजे पर कोई नहीं आया था, या अली नहीं आया था, या उसकी आंखों में आंसू नहीं थे ना। इस बात को नहीं। दोस्तों आप शायद जानते हैं कि भूत बात कुछ नहीं होते हैं। मुझे नहीं पता आप कितना भरोसा करते हैं, या डर डर जो है मेनली आप जानिए, या पागल होना आप कह लीजिए, एक अबनॉर्मल एक्टिविटीज करना कह लीजिए, किसी में माता आना कह लीजिए, ये सारी की सारी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है भाई, है ना। ये सारा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस आप इसको कह सकते हैं। साइकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए शुद्ध किताबें पढ़ना या अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना बड़ा जरूरी होता है, नहीं तो ये इम्बैलेंस हो जाता है। और जब कुछ ज्यादा ही इम्बैलेंस हो जाए तो फिर आपको अलग अलग प्रकार की आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं।
है ना, आवाजें सुनाई देती हैं। मेंटल ट्रोमा जब हो जाता है, जिसको मेंटल ट्रोमा बोलते हैं, वो जब हो जाता है तो फिर को जैसे रात को भी आपको उठ उठ के शायद अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दें। कोई पागल पागल ऐसे नहीं, जैसे मेरे पास कोई एक, जब मैं शहर में रहता था, एक लेडी मेरे पास गई, सी वॉज मेंटली अपसेंट। तो मैं थोड़ा सा मजाक के मूड में उससे कहने, अनीता नाम था उसका, मैं उसका हस्बैंड भी साथ में ही था। मैंने कहा क्या दिक्कत होती है तेरे को, तो बोल नहीं रही है, गूंगी की तरह बैठी रही। मैंने 2 या 4 बार पूछा, फिर हम उसको हॉस्पिटल में लेके गए। वार्ड नंबर 13 है, वार्ड नंबर 13 होता है वहां पीजीआई में, जो खास करके मेंटली रिटार्टेड के लिए ही होता है। वहां उन्होंने उसको कुछ ऐसी मेडिसिन दे दी जिससे और कुछ नहीं होता, कि उसको नींद आ जाए, बस आराम से नींद आ जाए। जब मुझे पता चला, कि मैंने कहा, मैं मेरे पिताजी से घर आके पूछा कि पिताजी ये जो है ना, ये बेचारी जो है परेशान है, बेचारी पागल है ये। कहने लगे बेचारी पागल नहीं है, इस बेचारी को पागल बना रखा है। इसका जो हस्बैंड है वो सारी रात ये खेत में रहते हैं, शराब पीता है, जुआ खेलने वाले आते हैं वहां पे, इसको रात को उठाते हैं चाय बना, ठीक है, 12 बजने का पता नहीं, 1 बजने का पता नहीं। हार जाए तो तमाशा करता है, जीत जाए तो तमाशा करता है। जुए में या तो हारेगा या जीतेगा। अब जिसके घर में रात को 2-2 बजे तक जुआ खेला जाता हो, शराब पी जाती हो, इस प्रकार से ड्रामेबाजी हो, रिकॉर्ड को तंग किया जाए, तो कितने दिन सहन करे। आखिर में सी स्टार्टेड बिहेविंग अबनॉर्मली, सी स्टार्टेड बिहेविंग अबनॉर्मली, अपने आप ही अबनॉर्मल बिहेव तो हो ही जाएगा। फिर उसको कोई ये कहे ना, ये तो पागल है, ये तो सनकी है, ये तो ये है ना। तो क्या है कि द सेम इज हियर, कि जैसे फिर आपको आवाजें भी सुनाई देंगी, फिर आप अलग अलग, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये पोस्टमैन का जो दिखाया गया है, जो मेंटल ट्रोमा दिखाया गया है, कि उसको अली दिखाई दिया, मर चुका है, सोच लिया वो मर लिया था, कोई नहीं आया था, बस ऐसे ही फील होता है आपको। जब वाइल मेरी पीजी जो है वो बड़ी क्रूशियल सी बीती थी, पोस्ट ग्रेजुएशन जो है ना वो थोड़ी क्रूशियल सी रही थी, प्रेशर ज्यादा था, इंग्लिश आती नहीं थी, तो इसलिए हमेशा एक स्ट्रेस में ही रहते थे। उतना फ्लो के साथ कभी लिखना नहीं आता था, जितनी देयर वाज अ गैप बिटवीन व्हाट आई वाज एंड व्हाट आई वांटेड टू बी एंड व्हाट द सिचुएशन वाज डिमांडिंग, उसके बीच में ज्यादा गैप था। कई कई बार ऐसा, यानी कि इतना प्रेशर सा रहता था कि यूं मैं आवाजें मेरे को भी सुनाई देने लगी थी, ठीक है। तो द सेम सॉर्ट ऑफ द सीन हैज बीन एक्सप्लेन्ड हियर, यहां भी कुछ उसी प्रकार का सीन दिखाया गया है, कि बाकी ठीक था, लक्ष्मीदास ने हाँ भर ली, दूसरे ने उसको कंफर्म कर दिया, पर अभी भी वो, बट ही कुड स्टिल नो डाउट द रियलिटी ऑफ द नॉक ऑन द डोर, की दरवाजे पर खटखट हुई थी भाई, और अली की आंखों में उसने आंसू देखे थे। ही वॉज परप्लेक्स्ड, ये चौथा शब्द आ गया है, ये चौथा शब्द आ गया है। ही वॉज परप्लेक्स, ही वॉज बिवाइल्डर्ड, ही वॉज स्टार्टल्ड, ही वॉज सरप्राइज्ड। 4 है, देख लेना। चौबे ने तो ये चोब भी दिया है, कॉपी में चोब भी दिया है चौबे ने, ठीक है ना जी। ठीक है दीपिका, अब बताएगी जी। यस सर। 4 हो गए हैं। He was surprised, he was perplexed, he was startled, he was bewildered। एक ही बात है सभी की। Had he really seen Ali? Had he really seen Ali? Had he really seen Ali? क्या उसने सच में अली को देखा था क्या? क्या सच में उसने अली को देखा था? Had his imagination deceived him? Had his imagination deceived him? Or had it perhaps been Lakshmi Das? जी, 3 चीजें आई हैं। कौन कौन सी? Had he really seen Ali? Had his imagination deceived him? Or had it perhaps Lakshmi Das? सविता मतलब बता दे। क्या उसने सच में अली को देखा था, या उसकी इमेजिनेशन थी, या वो लक्ष्मीदास था? लगभग ऐसा ही मान लीजिए। क्या उसकी कल्पनाओं ने उसे धोखा दे दिया? डिसीव से डिसेप्शन बनता है, सुना होगा ना। डिसीव करना, धोखा देना। डिसीव से डिसेप्शन होता है, कंसीव से कंसेप्शन होता है, रिसीव से रिसेप्शन होता है, है ना, ऐसे ही होते हैं ये सारे। परसीव से परसेप्शन होता है।
पर्सीव से परसेप्शन होता है, डिसीव से डिसेप्शन, डिसेप्शन का मतलब धोखा, जब आपकी आंखें धोखा खा जाए जी। जब डर होता है ना, डर होता है या आप ठीक ठाक नहीं होते तो धोखा तो हो ही जाता है। कहता है had he really seen Ali, had his imagination deceive him, or had it perhaps been Lakshmidas, the daily routine began. द डेली रूटीन, उसके बाद और की तरह दिन स्टार्ट हो गया। द डेली रूटीन बिगेन, द क्लर्क रीड आउट एड्रेसेस, द क्लर्क रेड आउट एड्रेसेस, उसने तो वही एड्रेसेस फिर पढ़ने शुरू कर दिए। पुलिस कमिश्नर, सुप्रिंटेंडेंट, लाइब्रेरियन, एंड फ्लंग द लेटर डेफली, फ्लंग द लेटर डेफली, डेफली मतलब जी, फ्लंग द लेटर डेफली, क्या मीनिंग लगाएंगे यहाँ डेफली का? डेफ्टली है भाई, जल्दी जल्दी बांटना। बड़ी चतुराई एक से आप दूसरे के कैसे, पास फेंकना कर, ऐसे यूं फेंक फेंक के। हाँ यूं फेंक फेंक के, यूं फेंक फेंक के, वो तो फलंग हो गया। डेफली, अच्छा, डेफ्टली यानी कि हाँ, आप ये कह सिस्टमेटिकली आप इसको कह सकते हैं। But the postmaster now watched them as eagerly as though each contained a warm beating heart. लाइन पढ़ रहा हूं भाई जितेंद्र, लाइन पढ़ रहा हूं, देखना मीनिंग, देखना भाई, पूरा करना, जोर से पढ़ दे एक बार जितेंद्र इस लाइन को। But the postmaster now watched them as eagerly as though each contained a वार्म बीटिंग हार्ट warm beating heart. Yes. जी, एक बार फिर से पढ़ भाई, शायद मुझे कुछ शक रह गया, जोर से पढ़ भाई। But the postmaster now watched them as eagerly as though each contained a warm beating heart. दो शब्द तो बड़े बुंडे गलत थे भाई, है ना अंशिका? दो तो ऐसे गलत थे। कौन कौन से बता दो ना। ईगरली था। एक तो ईगरली था, अगरली बोल रहा है ना? ईगरली है भाई साहब, वो ईगरली, ईगरली ठीक बात है। एक और था, एक और था, दो आपने गौर किया हो तो। सर, दो दो, अरे सावास, ये ना बात, दो था, वही दाव बोल रहा है, दाव दाव नहीं होता है, दो है ना? अब की बार ठीक पढ़ देगा। सर एक और था, एक और भी था सर वाज बोल रहे थे सर, वाज। अच्छा ठीक है भाई, अब की बार वाज मत बोलना, वोज बोलना है, ठीक है? तीन। पता है क्या काम करूंगा? Right, sir. एक बहुत सुंदर आइडिया है मेरे पास, बहुत गजब का आइडिया है। गजब का तो क्या, थोड़ी सी मेहनत है, करनी तो पड़ेगी। आजकल सेक की क्लास नहीं होती है ना? सेक को कोई काम तो नहीं हुआ है, वहीं पर कोई भाई कंपनी का काम होता है, उसी रूम में 5 या 7 और आ गए हैं। सेक बहुत मजबूत था और रो के विदा हो गया, आप ये कह लीजिए आंसुओं के साथ विदा हो गया, इस प्रोमिस के साथ कि मैक्सिमम 2-3 महीने सर, सिर्फ 2-3 महीने, काश दो हमारे और बीच में, हमारे और इंग्लिश के बीच में 2 महीने का फैसला है बस, ठीक है ना? ये कह के सेख फिर मेरी बाद में क्लास नहीं होती है। तो मैं ऐसा सोच रहा हूं भाई कि हर रोज मैं किसी एक स्टूडेंट को ले लूं, एक स्पेशल क्लास से, एक स्पेशल क्लास जिसमें लगातार उससे 1 घंटे जोर जोर से पढ़वाऊं, या 1 घंटे लगातार उससे जोर जोर से बुलवाऊं, एक नहीं तो आधा सही, क्या बात है, एक नहीं तो आधा सही, कि सिर्फ और सिर्फ उसको महसूस करवा के छोड़ दूं कि देख पाए तेरे को इंग्लिश बहुत सुंदर तैयार कर दिया है ना? जैसे शेख था, शेख, he was very confident because we were talking one to one. We were talking one to one and there was nobody, no one else to listen us. There was no one else to listen us, and continuously one day, sir, today we are going to have the classes for the reading purpose, sir. शेख बड़ा डिप्लोमेटिक आदमी था, बड़ा डिप्लोमेटिक, अच्छा बहुत है भाई, बहुत प्यारा है, फिर आएगा, लौट के फिर आएगा, प्रॉमिस है। तो ये कह के कि क्या था कि सर, टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू दैट आई एम गोइंग टू रीड समथिंग, okay, for 1 hour I'll be reading, and please keep stopping me, keep interfering at everywhere wherever I commit mistake. सर हम ये 9 या 10 दिन में रीडिंग वाला एक बार पूरा कर लेते हैं,
आइडिया है। जैसे भाई जो आदमी इतनी बड़ी कंपनी जिसके 4-5 हजार आदमी नीचे काम करते हैं, वो कोई ऐरा गैरा तो आदमी हो नहीं सकता, है ना। उसके पास सारी मैनेजिंग स्किल होती है, उसको ये पता है कि रिजल्ट कैसे लेके आना है। छीनना है रिजल्ट से, छीनना है ये नहीं। देखो एक तो वही होते हैं घासले फूसले जो होते हैं ना, ठीक है भाई, है ना। उसको पता है कि छीनना है रिजल्ट की। 10 दिन में हम क्या करेंगे सर, मैं पढ़ूंगा। जैसे वो अगेंस्ट है, उसको शब्द पढ़ने में दिक्कत आ रही थी, वो अगेंस्ट को अगेंस्ट बोलता था। सर दिस इज टोटली अगेंस्ट दिस इज टोटली अगेंस्ट दिस। दूसरा यूपी से बिलोंग करते थे, इसलिए उसको दिक्कत थी ई की। वो हर आधे से पहले ई बोलता था सर। स्टार स्टिल, स्टार स्टिल, है ना। इसी जब मैंने यही स्टोरी पढ़ने को दी, और आप ये जानते हैं कि इन द ग्रे स्काई ऑफ अर्ली डॉन, ये स्टोरी ऐसे स्टार्ट हुई थी, आपको याद हो तो। ये स्टोरी ऐसे स्टार्ट हुई, इन द ग्रे स्काई ऑफ अर्ली डॉन स्टार स्टिल ग्लोड, स्टार स्टिल ग्लोड। अब शेख उससे बोला नहीं जा रहा है, वो ऐसे बोलता है स्टार स्टील ग्लोड, स्टार स्टील ग्लोड। उसके सह से पहले यूपी का आदमी ई लगाता ही है। मैंने कहा शेख आपकी ओरिजिनलिटी तो खत्म हो जाएगी भाई, पर सच बात तो ये है, ये स्कूल नहीं भाई, ये स्कूल होता है। ये इस्माइल नहीं, ये स्माइल होती है। स्कूटर नहीं, ये स्कूटर होता है। ये स्टार नहीं, ये स्टार होते हैं। ये स्टील नहीं, ये स्टील होता है। ठीक है सर, चलो कोई बात नहीं, ऐसे करते हैं। फिर मैं पूरा पढ़ता हूँ एक बार, है ना। पूरा पढ़ता हूँ एक बार पेज को, जहां जहां भी आए आप देखना सर, देखना अब की बार कैसा लगा, यानी समथिंग लाइक दैट ऐसा। तो भाई शायद हो सकता है कि 10 बजे के आसपास, सुबह ही टाइम मिलता है मेरे को, शाम को तो मैं फिर क्लासेज हो जाती हैं। कोई एक भाई या कोई साथी आप में से ये सोचे कि मैं फ्री हूं, तो शायद मोस्ट प्रोबेबली भाई 10 बजे फोन कर लेना एक बार प्लीज। ठीक है, लिंक इसी लिंक पे ही हो जाती है। इसी लिंक पे ही जो है ना, इसी लिंक पे हो जाएगा। कुछ नया नहीं करना है, बस यानी एक स्टोरी उससे लगातार रीडिंग करो, देखना भाई, सोचना क्या ऐसा ठीक है या मैं गलत सोच रहा हूं। ठीक है। सो सर ये तो और भी सर मैं बढ़िया है। टुमारो कर लूंगी। हाँ जी, सर मैं कल आज कर ज्वाइन कर लूंगी लूंगा। सर। बढ़िया आइडिया है। ठीक है ना। उसमें क्या है कि उसमें ये हो जाता है, बेड मौज कर दी, ये मौज कर दी। देख लेना भाई 10 बजे के आसपास। मैं ज्यादा कोई भाई ठीक रहता हूँ मैं, मुझे पढ़ना ही होता है तो, और या उसके बाद खेलने जाना होता है, तो मैं कुछ बाद में खेलने जा सकता हूँ। जी टाइमिंग सर 10 बजे की है हाँ, जो 10 बजे मॉर्निंग। कॉल कर लेना भाई, यदि आप फ्री हैं तो 10 बजे एक बार कॉल कर लेना। हर रोज 1-2 बच्चे से बात की जा सकती है। देखना भाई एक बार। बट द पोस्ट मास्टर नाउ वॉच देम जी। जैसे अब ये पता है क्यों है कि आज के बाद जितेंद्र अब की बार फिर पढ़ना भाई ये लाइन। But the postmaster now watched them as eagerly as though हाँ बन की बात है, अब की बार आगे इगरली, एज इगरली। each contained a warm beating heart. मीनिंग भी समझ में आया कि लाइन के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये समझ में आया। सर एक मिनट लूंगा सर। But the postmaster now watched them eagerly, each contained a warm beating heart. थोड़ा सर आ तो रहा है, बाकी सर लाइन प्रॉपर बन नहीं पा रही है। जैसी बनती है वैसी बना दे भाई। एक बार मैं पहले पूरा पढ़ देता हूं, फिर हो सकता है कि कनेक्टिविटी बेटर बन जाती है। सविता पूरा पढ़ दे इसको। But the postmaster now watched them as eagerly as though each contained a warm beating heart. He no longer thought of them in terms of envelopes and postcards. He saw the essential human worth of a letter. जी मतलब कि जो पोस्टमैन था, अब जो वो लेटर दे रहा था ना क्लर्क, उनको बड़े ही उत्सुकता से देख रहा था, और मतलब जैसे हर लेटर को जैसे वो दे रहा था, तो उसका जो दिल था वो बहुत जोर से धड़क रहा था। ना और ना ना वो ना ना ना, नहीं धड़क रहा था, नहीं धड़क रहा था।
सर तो फिर इसका नहीं समझ आ रहा। H2 each contained सर वो इस each बार फील कर रहा था कि ये जो पहले तो वो लेटर्स को कुछ समझता ही नहीं था, बस लेटर आया और फेंक दिया। अब की बार वो समझ रहा था कि नहीं, इस लेटर में कुछ ना कुछ है, कुछ गहराई और कुछ दिल की बात, इस टाइप का। सर हर एक में एक धड़कता दिल है। हाँ, ये इन बात की हर लेटर कुछ कहता है, हर लेटर में एक धड़कता हुआ दिल है। और खास करके जो कैजुअल लेटर होते हैं भाई, फॉर्मल लेटर में तो क्या होता है ना, जो कोर्ट कचहरी के होते हैं उनमें तो कुछ नहीं होता, उनको तो देख के दिल धड़कने लग जाता है है ना। ये दूसरा है, यानी कि जो कैजुअल लेटर होते हैं उनमें हर एक में एक धड़कता हुआ दिल था। ही नो लॉन्गर थॉट ऑफ देम इन टर्म्स ऑफ एनवलप एंड पोस्ट कार्ड। जी, कि अब वो उनको मतलब एक एनवलप या कोई पोस्ट कार्ड नहीं समझ रहा था, अब जी, वो देख रहा था कि ये किसी व्यक्ति के लिए कितने इम्पोर्टेंट है। जी, he saw the essential human worth of a letter। मतलब वो उसकी कीमत को समझ रहा था कि एक लेटर किसी व्यक्ति के लिए कितना कीमती हो सकता है। जी भाई, मुझे हर रोज पोस्ट ऑफिस में लगभग जाना होता है, यहाँ पास में ही है, मैं जा आता हूँ या किसी में भतीजे की ड्यूटी लगा देता हूँ, ठीक है। पर मैं क्लासेस के बाद खाना वाना खा के फ्री होता हूँ, तो जो भी ऑर्डर होते हैं डेली के वो मैं वहां पर दे आता हूँ। एक बार जैसे जब ज्यादा हूं तो फिर जो हेड ऑफिस है वहां पर दे आते हैं गाड़ी में लेके। मैं किताब जब पैक करता हूं तो उनके ऊपर, शायद आपने नोटिस किया होगा, उनके ऊपर एक बबल की रैपिंग भी आती है ना। वेल पैक्ड होती हैं भाई, कोशिश करता हूँ वेल पैक्ड होती हैं। मैं ये सोचता हूँ कि जब तक ये भाई स्टूडेंट के पास जाएं तब तक ऐसी ही जाएं जैसी मैं यहाँ से भेजता हूँ, किसी भी प्रकार की कोई उसमें वो ना हो। मेरे लिए वो बहुत, यानी कि यहाँ आराम से रखता हूँ कि एक भी बबल पट देसी नहीं बोल जाए। और जो ही मैं वहां सबमिट करवाता हूँ ना, ऐसे हरामजादे हैं, यूं भगा भगा के मारेंगे, यूं भगा के मारेंगे, ली और यूं फेंक दिया। अरे आराम से फेंक ले यार इसको, है ना, आराम से नहीं रख सकता इसको। सर ये ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। अरे ऐसे क्यों होता है यार, कमाल कर, यू टूट गया, बता किसी ने इतनी भाई आराम मंगवाई है, इसको आराम से नहीं रख सकता। और खास करके भाई जब तक मैं देखूं ना तब तक तो आराम से रख लिया कर, बाद में जो तुम्हें करना हो वो कर लिया करो, मेरे आगे ऐसा नहीं करा करो यार। तो ऐसा ही है भाई, जो किताबों की कीमत या जो एक असेंशियलिटी जो मेरे लिए है वो उस पोस्ट मास्टर के लिए तो नहीं है, या जो है उसके लिए, पोस्टमैन के लिए तो नहीं होती। या तो पोस्टमैन ही बैठता है, पोस्ट मास्टर तो हेड ऑफिस में बैठता है। जी, ये आ गया। That evening, उस शाम, that evening you could have seen Lakshmi Das and the postmaster walking with slow step to Ali's grave। That evening, जी, they laid the letter on it and turned back। जी प्रवेश भाई, ओ प्रवेश जी, प्रवेश आवाज आ रही है क्या प्रवेश? नेटवर्क की दिक्कत है शायद मेरी सबसे। जी सुशीला, आ रही है सर आवाज? हाँ अब आई है भाई, देख ले एक यस बार, सर। पढ़ के सुना सकता हो तो एक बार, प्रवेश को बोल रहा था। सॉरी प्रवेश भाई, शायद आप नहीं पढ़ पाएंगे, थोड़ा सा आपके नेटवर्क का विषय है। सुशीला बोल देगी। जी सुशीला। That evening you could have seen Lakshmi Das and the postmasters walking with slow steps to Ali Graves. They laid the letter on it and turned back. जी, उस शाम लक्ष्मीदास और पोस्टमास्टर धीरे धीरे मतलब अली की जो कब्र थी उसकी ओर जा रहे थे। दे लेड द लेटर ऑन इट एंड टर्न बैक। जैसे ही वे उस लेटर को उसके पास रख के वापस मुड़ रहे थे, लक्ष्मीदास वर यू ना इंडेड द ना ना, वो जो ठीक है, लगभग ठीक है, पर सही सी नहीं बनी बात। और तुक्का मारो भाई, कोई दिक्कत नहीं, गलत और सही का कोई दिक्कत नहीं, एक बार देख लो। दैट इवनिंग यू कुड हैव सीन दैट इवनिंग यू कुड हैव सर, सीन। आप ये देख सकते हैं। उसी शाम आप देख सकते हैं, मतलब एक नया, जैसे स्टोरी में नहीं, एक आराम से अचानक से नया सीन आ जाता है कि दैट उसी इवनिंग आप सभी देख सकते हैं लक्ष्मी दास एंड पोस्ट मास्टर्स वॉकिंग विथ स्लो स्टेप्स
बहुत धीरे धीरे उसके कोचमैन अली की ग्रेव की तरफ जा रहे थे, गए, और दे लेड द लेटर, और उन्होंने उसकी कब्र के ऊपर वो लेटर रख दिया और टर्न बैक, और वापस आ गए। जी जी, और वापिस आ गए भाई। अब सुशीला ये मत कह देना मैं भी तो यही करी थी। कोई नहीं, ऐसा सा ही कह रहे थे आप, यही कह रहे थे आप, ऐसा सा ही कह रहे थे, पर थोड़ा सा जो ना और समझ में। लक्ष्मीदास, ओए लक्ष्मीदास, were you indeed the first to come to the office this morning? लक्ष्मीदास, हेलो, जाते हुए कुछ नहीं बोले, ठीक है ना? शायद भाई जेंट्स ने नोट किया होगा, जब आप किसी के दाह संस्कार में जाते हैं, जाते वक्त लगभग सभी चुप होते हैं। रेयर ही कोई आवाज होती है, रेयर कोई बातचीत होती है, बहुत ज्यादा गमीन जो है मामला होता है। पर जो ही दाह संस्कार करके वापिस लौटते हैं, ठीक है ना, बातचीत शुरू हो जाती है। और कई बार तो ज्यादातर पॉलिटिकल बात होती है सर रिटर्न आने में। हाँ, कुछ भी कहना चाहिए या जो भी, एनीवे अब वो वापिस मुड़ के, जब वो जा रहे थे उस समय कुछ नहीं बोले, वापिस मुड़े तो उस समय कहने लगा लक्ष्मीदास, were you indeed the first to come to the post office today? Were you indeed the first to come to the post office today? जी लक्ष्मीदास, ओ लक्ष्मीदास, लक्ष्मीदास, were you indeed मतलब really, were you really the first to come to the post office this morning? ओए सच बता दे भाई, आज सबसे पहले तू आया था, है ना? आज सबसे पहले आप आए थे। लक्ष्मीदास, सच सच बताया। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं ही था। हाँ सर, मैं ही आया था सबसे पहले। Then how? No, I don't understand यार। Then how? No, I don't understand यार। तो फिर भाई समझ में नहीं आ रही बात यार। समझ गए होंगे ना आप उसकी मनोस्थिति, वो ऐसा क्यों कर रहा है ना? क्यों उसने अली देखा था अभी तक? उसको क्या भाई के अभी तो छिट्टे मारे अली ने, सुशीला, अभी तो अली ने छिट्टे मारे इसके, है ना? इसका नियम मरोड़ेगा इसको, रोज सपने में आएगा इसके है ना, रोज सपने में आएगा इसके। अभी क्या है तो यार समझ नहीं आ रहा कि क्या था। क्या सर, क्या क्या हुआ सर? है क्या हुआ? अरे छोड़ यार, छोड़ना है ना। ओ नेवर माइंड, पोस्ट मास्टर सेड शॉर्टली। छोड़ यार, छोड़ छोड़ छोड़। At the office, he parted from Lakshmidas and went in. At the office, he parted from Lakshmidas and went in. अपने कमरे में चला गया। The newly wakened father's heart. The newly wakened father's heart in him was reproaching him for having failed to understand Ali's anxiety. For now he himself had to spend another night of restless anxiety. Tortured by doubt and remorse, he sat down in the glow of the charcoal cigarette to wait. Story is over. पैराग्राफ एक बार फिर पढ़ रहा हूं, अंशिका देख लेना भाई। Oh, never mind. Oh, never mind, the postmaster said shortly. At the office, he parted from Lakshmidas and went in. The newly wakened father's heart in him was reproaching him for having failed to understand Ali's anxiety. For now, he himself had to spend another night of restless anxiety. Tortured by doubt and remorse, he sat in the glow of the charcoal cigarette to wait. इसको यहां से हटाऊंगा भाई, टेक्स्ट यहां से ऑफ हो जाएगी। एक बार फिर पढ़ देता हूं, अब की बार कंप्लीट, जैसा भी आपके मन में आए वैसा देख लेना। Oh, never mind, the postmaster said shortly. At the office, he parted from Lakshmidas and went in. The newly awakened father's heart in him was reproaching him for having failed to understand Ali's anxiety. For now, he himself had to spend another night of restless anxiety, tortured by doubt and remorse. He sat down in the glow of the charcoal cigarette to wait.
जी अंशिका। अब वो लक्ष्मीदास को कह रहा हूँ कि उसने पूछा ना कि तू जोर से पक्का थोड़ा तू ही सा आएगा अंशिका, ना। थोड़ा सा जोर से आने दे भाई। वो ऐसे लक्ष्मीदास को पूछ रहा था ना कि भाई वापसी में जब वो उसकी ग्रेव से वापस आ रहे थे कि भाई पक्का तू ही था। फिर वो कह रहा था ये सर ये सर। फिर वो बाद में बोलता है चले छोड़ छोड़ छोड़। फिर वो ऑफिस आ गए। ऑफिस आ गए लेकिन वो जो उसका सर वो लाइन। लाइन नहीं भाई। फिर वो ऑफिस आ गए लेकिन वो उसको कहीं ना कहीं ये जो वो अब उसके अंदर वो जो फादर वाला हार्ट जो थी ना वो फीलिंग आ रही थी और वो बड़ा ऐसे गिल्ट सा आ रहा था उसके मन में कि यार तू फेल हुआ उसको समझने में अलीज हार्ट को समझने में तू फेल हुआ। और आगे क्या लाइन थी देख लो। देखो कहाँ से जरा आप देख रहे हो नहीं और नहीं नहीं बोलो। नहीं नहीं ना, कुछ जो आपको याद आ रहा हो और किसी को याद आ रहा हो भाई। सर वो जब वापस आते हैं तो उसके बाद में जो उसका एक मन बदल चुका था तब तक, और एक नए तरीके का उसका उसके अंदर का जो बाप का भाव था वो निकल के आया। और अब उसको महसूस होता था कि अली कितनी दर्द और तड़फ में रहा करता था। और अब उसको वो उसकी सारी तकलीफ अपने ऊपर भी बीतती हुई नजर आ रही थी। अब वो फिर दोबारा एक नई रात में बेचैनी से उसने नई रात काटी। और वो काटी अपनी नहीं, काटी नहीं, काटने जा ही हैड अब टू वो का स्पेंड, काटनी थी, अभी क्या लेटर काट आ गया था। हाँ, उसको फिर से नई रात काटनी थी। और वो बेचैनी के साथ फिर अंगीठी के पास आके बैठ गया। टॉर्चर्ड बाय डाउट, है ना, टॉर्चर्ड बाय डाउट एंड रिमोर्स। रिमोर्स पश्चाताप होता है। रिप्रोच एक वर्ड आया था, रिप्रोच। जी रिप्रोचिंग का मतलब अपने, एड्रेसिंग हाँ जी, एड्रेसिंग सर। ना रिप्रोचिंग का मतलब टॉर्चरिंग, रिप्रोचिंग का मतलब टॉर्चरिंग हिमसेल्फ, या रिप्रोचिंग का मतलब आप डांटना कह सकते हैं, या इस प्रकार से, है ना, कोसना, खुद को कोसना। वो खुद को वो कोसना, एग्जैक्टली, है ना, वो खुद को यूं कोस रहा था कि देख काश तो अली की फीलिंग को कभी समझ पाता। हैविंग फेल्ड एक शब्द आया था, हैविंग फेल्ड, बिकॉज ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड अलीज फीलिंग, कभी अली की फीलिंग को ढंग से समझ नहीं पाया। He was totally fail in understanding that or आज because the same situation was going on, है ना। मैं कुछ देर पहले एक अनीता की स्टोरी बता रहा था, है ना, वो स्टोरी बता रहा था। तो क्या हुआ कि मैडम भी उस दिन उससे बाद मैंने कहा आप बात करके देखो। मैंने मिसेज को कहा कि एक बार बात करके देखो कि इसको दिक्कत क्या है, ये ऐसी ऐसी हरकतें क्यों करती है। उसने आज भी याद है, उसने एक ही बात कही थी। आज अनीता ठीक है, बिल्कुल ओके है, अनीता बिल्कुल ओके है। मैं जब भी घर जाता हूँ बहुत ज्यादा एक अच्छे आदर भाव से, परमात्मा की दुआ से वो बिल्कुल ठीक हो गई है, क्योंकि मैंने उसके हस्बैंड को बहुत सुंदर समझा दिया था कि दिस इज द रियल रीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू स्टॉप ऑल दीज थिंग्स, यू विल बिकम नेचुरल लाइक दिस। उस दिन अनीता ने एक ही बात कही थी मैडम को। वो कहने लगी क्या बात है अनीता, यूं क्यों, ऐसा क्यों करती है। उसने कही तेरे वाला पियोगा तो नहीं मेरा फट जाएगा, है ना, जिस दिन तेरे वाला पियोगा तो नहीं मेरा फट जाएगा। यानी मेरी सिचुएशन को समझ, दीपिका को समझ में नहीं आती है कभी कभी, ये थोड़ी सी हरियाणवी टाइप बीच में आ जाता है ना, तो दीपिका यूं देखती रह जाती है कि ये क्या बोल गया। वो कह रही थी, दीपिका वो कह रही थी, जब आपके हस्बैंड, व्हेन योर हस्बैंड वुड बिहेव द सेम, यू वुड कम टू नो दैट व्हाई आई एम डूइंग सो, because you are talking, you are boasting about everything, you are talking so about big things, because your husband is quite okay, he is not a drunkard, he is not a smoker, and he talk to you, he earns properly, everything is quite, you have mutual understanding, but we have nothing out of these. So when your husband will do like this, you will come to, when you will be in my position, in my situation, then you would come to know that why I am doing all these. So this was here in tortured by doubt and remorse. एक तो पश्चाताप और दूसरा शक कि पता नहीं आज आएगा बेटी का लेटर या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा, है ना। और ये सोचते सोचते एक वो चारकोल की भट्टी थी, सिगरी थी, है ना, वहां पर अपना सीखने लग गया, बैठ गया। दोस्तों टाइम इतना ही परमिट करता है, परमिट तो क्या, स्टोरी पूरी हो गई है भाई, पूरे शायद 11वां दिन, है ना। इट टुक 11 days टू कंप्लीट द स्टोरी, बट आई होप दैट यू मस्ट हैव गॉट समथिंग इन दिस वन।
If you would please, then because tomorrow there will be the class. After that, there will be 3 days holidays. On Friday, there is no class. By Saturday, Sunday are always holiday. On Friday, there is no class because there are volleyball tournament in my village being organized by Touchwood me. हर साल होती है ना सर टूर्नामेंट हर आपका साल होता है, हर साल होता है ना. So I have an active participation in that one. So my presence is inevitable. You may say like this that I have to be there. So Friday, Saturday, Sunday that I'll be there busy in that one. So tomorrow there will be class. Kal class hogi. Most probably that either I would be telling about this one today. Tomorrow we can make it a listening class. Let's say that it's in the hand of future. So what otherwise we can start a story if you are having any new idea in so you can suggest that one too by voice message by anyhow. So like this. आज की क्लास बुरी तो नहीं थी भाई, ठीक थी, मेरे को तो ठीक लगी है. देख कैरेक्टर में था आराम से. इनकी जब आप जैसे कल शाम को नहीं आ पाया, कल शाम को बहुत कोशिश की पर इतना तेज तेज भी यू लग जैसे शायद मेरी मिसेज तो देख के 1 मिनट में यूं बता दे कि रहने दे ना तमाशे कर, है ना ना रहने दे. वो जब आप नेचुरल नहीं होते तो पता लग जाता है उस चीज में. तो यस्टरडे आई वाज जस्ट ट्राइंग टू बी गो इन द कैरेक्टर बट could not. But in the morning class, everything was quite okay. I enjoyed this one. Thank you. See you. Have a good day. Bye. Uh, Okay.